ये जो तस्वीर आपको दिख रही है हमारे यूट्यूब चैनल के कैमरे के माध्यम से, यह स्थानीय कस्बा रेवसा के वीआईपी नगर में एक सप्तदिवसीय कथा का आयोजन राजकुमार मिश्र अपने पिता के स्मृति माता पिता की याद में किया गया, जहां पर वृंदावन से पधारे श्री ब्रजेश जी महाराज के मुखारबिंद से इस सप्तदिवसीय कथा का भक्तजनों को रसपान कराया गया। लेकिन हम महाराज जी से बात करेंगे पूरी कथा में 7 दिनों में किन किन कथाओं का वर्णन किया और कौन कौन सी सजीव झांकियाँ सुंदर सुंदर, जो कि चर्चा का विषय एक लोगों के जहन में काफ़ी बना हुआ है। पूरी बात करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राजकुमार मिश्रा जी ने रेवसा की धरती पर एक कुंभ को ही अवतरित कर दिया। श्री राजकुमार मिश्रा जी ने अपने माता पिता की स्मृति में इस भव्य आयोजन को कराकर अपने पुत्र होने के धर्म को निभाया है। श्रीमद् भागवत कथा जो है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। भागवत में और भगवान में कोई भेद नहीं। कलयुग में जब जीव दुखी होता है, संसार के पाप ताप संताप से संतप्त होता है और श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा को श्रवण करता है, तो श्रीमद् भागवत संसार के समस्त पाप ताप संताप को हरने वाली है। प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही, ये साक्षात भगवान का ही वांगमय स्वरूप है। भागवत कथा को श्रवण करने मात्र से हृदय में भगवान श्री हरि का प्रादुर्भाव होता है। 7 दिनों तक पूरे कस्बे ने, पूरे रेवसा मंडल ने इस भागवत कथा का आनंद लिया। पहले दिन भागवत जी के महात्म्य को श्रवण किया, 24 अवतारों की कथा को श्रवण किया। दूसरे दिन मनु महाराज के दिव्य वंश की कथा हुई, प्रहलाद चरित्र आदि की कथा श्रवण करी सभी ने। शिव और पार्वती की दिव्य झांकियों का दर्शन किया, भगवान शिव जी के विवाह की कथा सुनी। उसके बाद में तीसरे दिन जो है भक्तों के चरित्र की कथा हुई है, जड़ भरत चरित्र की कथा हुई, वृत्तासुर आदि के प्रसंग की कथा हुई, प्रहलाद चरित्र की कथा को सुना और सभी भक्तों ने आखिरी दिन भगवान नृसिंह और प्रहलाद जी की भक्ति का दर्शन किया झांकी के माध्यम से। चौथे दिन की कथा में समुद्र मंथन हुआ, गजेंद्र मोक्ष हुआ, बलि राजा के यज्ञ में भगवान वामन गए, 3 पग पृथ्वी मांगी और बलि राजा को भी स्वीकार कर लिया। रामावतार की चर्चा करी, राम जन्म का उत्सव सभी ने बड़े धूमधाम से मनाया और उसके बाद में कृष्ण जन्मोत्सव अद्भुत रूप से रेवसा की इस पवित्र भूमि में मनाया गया। रेवसा में उस समय भक्तों के हृदय का ऐसा माहौल लग रहा था मानो ये रेवसा नहीं, ये वृंदावन बन गया हो, गोकुल बन गया हो। हर रेवसा वासी के हृदय में इतना उत्साह था। घर घर लोगों ने अपने अपने घरों में सजावट करी, अपने अपने घरों में भगवान के आगमन की तैयारियां करी। पूरे रेवसा नगर ने राजकुमार मिश्रा जी के साथ मिलकर भगवान के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया। 5वें दिन कथा के भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन हुआ, माखन चोरी लीला का वर्णन हुआ और गिरिराज जी को 56 भोग लगाए गए। आप सभी लोगों ने देखा यहाँ पर कि राजकुमार मिश्रा जी ने कितने ही प्रेम से 56 भोग की व्यवस्था करी। समस्त रेवसा निवासियों ने भी उसमें सहयोग किया। 6ठे दिन कथा के महारास की कथा हम लोगों ने श्रवण करी। भगवान का मथुरागमन हुआ, कंस वध, और उसके बाद में सभी ने रुक्मणी विवाहोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया। भगवान की बारात निकाली गई, सभी लोग भगवान की बारात में खूब नाचे, खूब आनंद हुआ। और 7वें दिन की कथा में सुदामा चरित्र की कथा सभी ने श्रवण करी और भगवान के वास्तविक प्रेम को जाना। भगवान की दृष्टि में गरीब और अमीर ऐसा कोई भेद नहीं है। भगवान की दृष्टि में भाव ही सर्वोपरि है। भगवान गरीबों के यहाँ भी जाते हैं, अमीरों के यहाँ भी जाते हैं। गरीब और अमीर का भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं। भगवान का केवल एक ही भेद है कि भाव है कि नहीं। यदि भाव है तो गरीब के यहाँ भी जाते हैं और अमीर के यहाँ भी जाते हैं, और भाव नहीं है तो गरीब के यहाँ भी नहीं जाएंगे, अमीर के यहाँ भी नहीं जाएंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान ने बताया। परीक्षित मोक्ष की कथा के साथ में कथा का समापन हुआ और बहुत क्षेत्र के गणमान्य नागरिक इसमें आए, विधायक जी भी आए। राजकुमार मिश्रा जी ने ये अद्वितीय कार्य अपने माता पिता की स्मृति में किया। भगवान की सदा उनके ऊपर कृपा बनी रहे, उनके माता पिता का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे
और क्षेत्र की जनता का प्रेम स्नेह इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन उनके प्रति बढ़ता रहे। और हमारी मंगल कामना है, आशीर्वाद है कि राजकुमार जी एवं उनके पूरे परिवार को, उनके सभी मित्रों को, उनके सभी साथियों को भगवान खूब उन्नति प्रदान करे। और हमारे जो मीडिया बंधु थे जिन्होंने यहाँ 7 दिनों तक पूरी सेवा करी, केवल पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से वहाँ पर भगवान के भक्त के रूप में सभी ने सेवा करी है। वाजपेयी जी का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा और सभी लोगों को हमारा बहुत आशीर्वाद है। सब पूरे क्षेत्र की जनता को हमारी मंगल कामनाएं हैं। ठाकुर जी इन सभी के ऊपर कृपा करे और इन सबको उन्नति प्रदान करे। जब से यहाँ भागवत कथा हम करने आ रहे हैं, हमको ये अनुभूति हुई है कि इस रेवसा क्षेत्र की जनता का विकास हुआ है। आर्थिक, मानसिक, हर प्रकार से अब यहाँ की जनता में विकास हो रहा है। और ये जो विकास है लोगों की मानसिकता में, लोगों के प्रति जो भगवान के प्रति जुड़ाव हो गया है लोगों का, उससे अब लोगों की हर प्रकार से उन्नति हो रही है। और इसी प्रकार एक साधन है केवल आगे बढ़ने का, भगवान की शरणागति। जीव भगवान का होकर यदि कार्य करेगा तो उसकी उन्नति को इस संसार में कोई नहीं रोक सकता है। और अब यही रास्ता भागवत कथा के माध्यम से रेवसावासियों ने पकड़ा है। हर रेवसावासी भगवान की शरणागति स्वीकार करके अपने कार्य को कर रहा है, इसीलिए सभी की उन्नति हो रही है और भी उन्नति होगी। और हम ये चाहते हैं रेवसा पूरे देश में इसकी चर्चा हो और अच्छे कार्यों के लिए इसकी चर्चा हो, यही हमारी मंगल कामना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही रख दो, अब साफ हो। अब चूर्ण की जरूरत नहीं, यहाँ पकड़ ले। यहाँ पर आप घी और डाल दो, और घी कम पड़ा गया हो तो गरम करवा दो। समिधाओं में डालो, समिधाओं में वो पकड़ेंगी। इनका सबका बनाया हो साथ में। सबका पहले बढ़िया नीचे तक पूरा एक टोट भर लिया तो पैर बनाओ, काटो फिर कहाँ
हमारे यूट्यूब पर वीडियोज है। हाँ बंद कर लो वीडियो। यूट्यूब वाजपेयी बनाई है, डाल दे है फेसबुक पर, सबको दिखाई। हाँ सब लोग घुमा दो ऊपर से नीचे तक। अभी इनका सबका बनाया हो साथ में। सबका पहले बढ़िया नीचे तक पूरा आइए सब। एक टोट भर लिया तो पैर हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम